नमस्कार। वॉइस ऑफ 99.99% के स्टूडियो में मैं पल्लवी विश्वास आप सबका स्वागत करती हूँ और इस स्टूडियो से हमारे सारे आभासी मित्रों का भी हार्दिक अभिनंदन। आज इस शनिवारीय नियमित गोष्ठी में, सांगीतिक गोष्ठी में हमारी उपलब्धि है एक ऐसी कलाकार जिसने अपने आप को 4 वर्ष की अवस्था से संगीत साधना में लिप्त स्वयं पाया। इसका अर्थ यह है कि संगीत हम सब करते तो हैं, लेकिन 4 वर्ष की अल्पावस्था से उसने सीखना भी शुरू किया। उसका सौभाग्य है कि वो एक ऐसे परिवार में है जहां उसके पिता, उसकी माता, इन सब से उसे संगीत ही उस जन्मघुट्टी के रूप में मिली है, जिसका सेवन वो अपने जन्म से भी पहले से करती रही है, ऐसा कह सकते हैं आसानी से। तो वैसी कलाकार हमारे बीच जो है, नन्ही सी कलाकार, उनका नाम है अभिश्री। अभिश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिश्री के साथ तबले पर संगति कर रहे हैं उनके पिता श्री अजित कुमार महतो जी। और यहाँ यह भी मैं बताऊं कि अभिश्री के पिताजी ही उसके गुरु हैं, वायलिन के भी, तबला के भी। तो एक साथ कई चीजों में महारत रखने वाले अजित जी स्वयं बांसुरी भी उतनी ही सुंदरता से बजाते हैं, उतने सिद्धहस्त हैं बांसुरी में भी, वायलिन में भी, तबला में भी। आज अपनी सुपुत्री की संगति कर रहे हैं। एक पिता के लिए, एक कलाकार के रूप में, एक पिता के रूप में सबसे महत्व का और सबसे गर्वित होने का दिन होता है जब वो अपने संतान के साथ संगति कर रहा होता है। तो वैसे में बहुत बहुत बधाई आपको अजित जी। और आज जिस मंच से हम परस्पर साक्षात हैं, वह मंच अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन कार्यक्रमों का संचालन, संपादन कर रहा है, क्योंकि धरती बचाओ हमें भी जीने दो, यह इसका मकसद है। ये एक मुहिम है, ये एक पुकार है उन सब के लिए जिन्होंने अपने अलावे दूसरे जीवों के बारे में सोचना छोड़ दिया है। किंतु ये सृष्टि, ये पृथ्वी सिर्फ हम मनुष्यों से नहीं है। हम मनुष्यों की संख्या इस पृथ्वी पर 0.001% है। वैसे में जो शेष 99.99% क्रीचर्स हैं, जीव हैं, जंतु हैं, उन्होंने ही इस पूरे इकोसिस्टम को संभाला हुआ है, हम ये भूल गए हैं। वैसे में इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को जो हमने खुद एक आत्मघाती कदम उठाकर उन सबको नष्ट करने में अपने को लगा दिया है, यहाँ जरूरत है उस जगह पर सचेत होने की, सतर्क होने की, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन संभव है। बाकी जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाने की जरूरत है, आप जाकर घूम के आ सकते हैं, लेकिन वहां रह नहीं सकते। ये पृथ्वी है हमारी माँ, तो हमारी माँ का हम बेहतर ख्याल रख सके तो जितने जीव जंतु हैं वो हमारे सगे हैं, हम उनकी हत्या कैसे कर सकते हैं। इसी बहुत बड़ी सोच के साथ श्री एलन पोद्दार, जो देश के जाने माने न सिर्फ व्यवसायी हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़े कला पोषक हैं। बीते 50 वर्षों से पोद्दार ट्रस्ट के माध्यम से, पोद्दार ट्रस्ट एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट है ये, जो बीते 50 वर्षों से अनवरत अथक भावेन कला संस्कृति के लिए कार्य कर रही है और उसमें जितने भी लोग लगे हुए हैं उनका पोषण और संवर्धन कर रहे हैं, अपनी महती भूमिका निभा रही है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जोरदार तालियों के साथ पोद्दार ट्रस्ट का अभिनंदन करें। आज भी, अभी भी यह जो संगीत गोष्ठी है, ये जो सभा सजी है, ये जिनके उपक्रम से, जिनकी प्रेरणा से, वो प्रेरणा स्रोत स्वयं यहाँ है श्री लक्ष्मी निवास पोद्दार जी। अंकल, आपका बहुत बहुत आभार हम सबको यह सुअवसर देने के लिए। तो 2 शब्द आपकी ओर से आशीर्वाद के लेकर हम शुरू करते हैं। धन्यवाद पल्लवी जी, आपने वो सब कुछ कह दिया जो मैं कहना चाहता हूँ। अब मुझे इतना ही कहना है कि संगीत से हम प्रकृति से जुड़ते हैं और प्रकृति और भगवान जो है वो एक ही है। तो आप संगीत के द्वारा आप उस प्रकृति से, उस ईश्वर के स्वरूप से जुड़ते हैं जिसके हाथ से सबका कल्याण होता है। और संगीत हमारे ट्रस्ट का एक मेन थीम है जिसके द्वारा
हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि कैसे प्रकृति से जुड़े और अपने हृदय को निर्मल बनाए और यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु प्राणियों का सह अस्तित्व समझे। ये तभी संभव है जब हमारे हृदय में सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम पैदा होगा। इस प्रेम को पैदा करने के लिए ये गोष्ठी हो रही है। आगे का हम अपने आप ही बच्चे करेंगे। धन्यवाद। वाकई हमने जहां तक पहुंचना था हम पहुंच चुके हैं। आगे और जितने सुधार हो सकते हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी। वो हमसे कहीं ज्यादा सजग है, कहीं ज्यादा जागृत अवस्था में है। सो यह जिम्मा उन्हें सौंपते हुए हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होते हैं। हम और ज्यादा गहरे भाव से भरते हैं कि हम कहीं ज्यादा जिम्मेदारी पूर्वक अब से अपने एक्शंस को अपने आने वाली पीढ़ी के सामने रखें। तो ये एक वैसा ही प्रयास है जहां हम कहीं ज्यादा जिम्मेदारी से न सिर्फ जीना सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, बल्कि बच्चों के साथ यह साझा भी कर रहे हैं। हमारे बीच आज की इस गोष्ठी में विशिष्ट श्रोता के रूप में एक वैसी विभूति भी है जो स्वयं बहुत अच्छी गायिका है। गायन में उन्होंने देश विदेश में बिहार का नाम रोशन किया है। क्या शास्त्रीय संगीत, क्या सुगम संगीत, क्या लोकगीत। मेरा आशय है डॉक्टर रंजना झा जी से उनका भी अभिनंदन। रंजना जी का बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ हैं। और अब यह मंच में सौंपती हूँ हमारी प्यारी अभिश्री को, उनके वायलिन वादन के लिए। 2 शब्द आप कुछ कहना चाहेंगी? नमस्कार, उपस्थित सभी गुरुओं को प्रणाम। मैं अभिश्री आज आप सबके समक्ष राग यमन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कुछ त्रुटि हो तो माफ करिएगा। थोड़ा सा
विश्व इंटरवल हुआ है। नहीं अभी इंटरवल भी नहीं हुआ। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया। श्री रामचंद्र कृपाल भट्ट
एक प्यार का नगमा
वाह, वाह, वाह। वो जाने कहाँ गए वो दिन? जाने कहाँ गए वो दिन? Yeah.
क्या बात, बहुत सुंदर। कौन दिशा में लेके चला रे बटोलिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोलिया, इस वादी से डरे कौन दिशा में लेके चला रे बटोलिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोलिया, महक उठेगा तोरा मैं किसको कहीं महक न जाना, मैं किसको कहीं महक न जाना, तो बड़ा अजीब विदेशी है भाई, लेके चला ही जा रहा है सबको। हाँ, कोई देखिए अभी तक कोई नहीं बोला कि अब 2 गो और चाहे 3 गो और करती जाओ, ठीक है। सबसे गजब तो नागा जी कुछ नहीं बोला, सारा गाना उन्हीं का बजाया जा रहा है। अब एक डेडिकेटेड ताली जोरदार इस वायलिन वाली गुड़िया के लिए। हमारे साथ जितने भी मित्र, हमारे मित्र इन द सेंस की जो आभासी जगत के मित्र हैं, लगातार बहुत सारे शेयर्स गए
और उसके बाद न जाने कितने लोगों ने लगातार कमेंट किया है और उसमें ये कहा कि वायलिन के साथ इतनी अच्छी गाने की संगति हो रही है कि लग रहा है ये हम लोग कहीं अलग से ऑर्केस्ट्रा सुन रहे हैं बैठ के, एक आदमी नहीं बजा रहा, पूरा ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, जोरदार गाने। और अनिरुद्ध ने तो बाकायदा कहा कि इस वायलिन वाली गुड़िया को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस वॉइस ऑफ 99.99% के स्टूडियो से यह सब कुछ लेकर के आते हैं उन युवाओं के लिए, उन जागृत लोगों के लिए जिनके लिए मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, माँ है, पानी, हवा, इन सब का बहुत बड़ा मोल है। और फिर कोरोना ने तो हम सबको जीवन का मोल बता ही दिया है, इसलिए हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है जागृत अवस्था में वापस आने की। इस प्रयास में एक बार फिर से श्री लक्ष्मी निवास पोद्दार जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हम सबको ये मौका दिया। सारे बच्चों के दादाजी की ओर से आप सबको क्या कहना है दादाजी को, सो बता दीजिए जल्दी से। आज कैसा लगा आपको, दादाजी को थैंक यू बोलिए। ये सारे बच्चे और अंकल आप जरा सा एक बार यहाँ आए, इन दोनों को पिता पुत्री, जादुई पिता पुत्रियों को आशीषने के लिए 2 शब्द आप। मैंने हमने जो उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ के प्रोग्राम निकला और ये तो कलाकार ऑलरेडी बन गई है। He is not in the making, she is already achieved a artistic character. वाह वाह, बेटा आगे आओ। चलो बेटा आ जाओ। इसके बावजूद इतना बढ़िया तबला बजाया है। वायलिन भी तो नहीं सिखाया है, तो भी सिखाया, मैं तो गाइड। मैंने उनकी वायलिन में उनके तबले के कारण 4 छाल लगा। बहुत बढ़िया तबला बजाया। आज का प्रोग्राम हमारे यहाँ जितने प्रोग्राम हुआ है उसमें सबसे अच्छा। क्या बात है। बहुत बहुत आशीर्वाद, तुम बहुत राइज करोगी, तुमको जब भी दरकार हो किसी तरह की दादाजी से संपर्क करो। आशीर्वाद तालियां बजनी चाहिए। और तुमको यहाँ आते रहना है, ये तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट नहीं है, इज द बिगिनिंग ऑफ योर विजिट। जब भी कुछ स्पेशल होगा आप तुमको और नॉट ओनली दैट, कुछ भी नया तैयार कर दो दादाजी को सुनाने के लिए, आ जाओ, तो कोई बात खत्म, सब कुछ सीख लिए है। जी जी आपको दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सारे जितने बच्चे थे साथ में जो गा रहे थे उन सारे कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद।